हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो भी उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आने वाले 10 से 12 मिनट में सभी डिस्कस की जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी डेली करंट अफेयर की जब भी वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीवेंट मटेरियल है करंट अफेयर्स का वही यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, जिससे आपका 10 से 12 मिनट में आप अच्छे से कवर अप कर पाओ जो भी करंट अफेयर डेली बेसिस पर होता है। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ से आप डेली करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ फाइल होती है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों नॉलेज बेस्ड प्रीवियस लेक्चर बेस पर एक प्रश्न होता है, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसका अगले दिन दोस्तों उसका आंसर सही आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। दोस्तों उसी के तहत जो आज का प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में पहला स्थान किसे मिला। दोस्तों नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में पहला स्थान किस जिले को मिला है, ये आपको बताना है। नीति आयोग से जुड़ा जानकारी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग भारत का एक प्रसिद्ध आयोग है, तो उसी के दौरान आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको ये प्रथम स्थान मिला है। जो आकांक्षी जिलों की सूची जारी की गई है नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन बी है बीजापुर, ऑप्शन सी है भरतपुर, ऑप्शन डी है बिजनौर। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको आकांक्षी जिलों की सूची में पहला स्थान दिया है नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में। दोस्तों शनिवार को प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल किया। आपको बताना था। सही आंसर इसका है अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग है जो भारतीय, इनको हाल ही में जो उनका 6 सदस्यीय जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ एक समूह है दोस्तों, जो महासचिव है संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटेरेस, उसमें शामिल किया गया है अर्चना सोरेंग को, जो भारत की हैं जलवायु परिवर्तन के मामले में अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको शामिल कर लिया गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर था। दोस्तों संडे को क्विज भी रखी गई थी। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट की क्विज नहीं देखी है तो आप चैनल पर देख सकते हो। उसमें आपको 25 क्वेश्चन का जो भी वीकली करंट अफेयर है वो यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। उसके आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप वहाँ से जो भी अपना सेल्फ टेस्ट दोस्तों मॉक टेस्ट है, इससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपका करंट अफेयर कैसे स्टैंड कर रहा है, आप कहाँ पर आपकी कमी है, आप अपना कमी इसमें देख सकते हो। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग हुई का निधन हाल ही में हुआ है। दोस्तों आपको बताना है कि ली तेंग हुई थे, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। दोस्तों इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये, इसलिए इनकी जानकारी न्यूज़ में है, तो आपको बताना अच्छा लगा कि भाई आपको भी अच्छे से पता हो कि जो घटित हो रही है जानकारी, जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। ताइवान के थे दोस्तों, ये ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति थे ली तेंग हुई, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ताइवान आप देख सकते हो दोस्तों, कहाँ पर है ये, मैप में देख सकते हो, वर्ल्ड मैप में। ये चाइना से जुड़ा हुआ है दोस्तों, चाइना ये देख सकते हो आप। ये फिलीपींस सी है, ईस्ट चाइना सी, ये आप देख सकते हो कहाँ पर है ताइवान देश। तो ताइवान के ये पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ताइवान दोस्तों रिंग ऑफ फायर में स्थित है, यहाँ पर काफ़ी भूकंप आते रहते हैं, जो भूकंप जोन है उसी में आता है ताइवान भी। और दोस्तों ये जिनकी बात करते हैं, ली तेंग हुई की बात करते हैं दोस्तों, ये 1988 से 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में थे दोस्तों। इनको ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी माना जाता है। ताइवान के लोकतंत्र का जनक किन्हें माना जाता है, जो ली तेंग हुई है, इनको ही, जिनकी हाल ही में निधन हुआ है। ताइवान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं त्साई इंग वेन, राजधानी है ताइपे, मुद्रा है ताइवान डॉलर। और दोस्तों खोज कब हुई थी, जो ताइवान देश है उसकी हुई थी 1590 में। किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी दोस्तों। इससे पहले दोस्तों इस द्वीप को समुद्र के पार एक मुद्बाल के नाम से जाना जाता था और रिंग ऑफ फायर में स्थित है। तो दोस्तों जायज़ है कि यहाँ पर बहुत अधिक भूकंप भी आते रहते हैं। ताइवान को दोस्तों एशिया फेस मास्क कैपिटल भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग हैं, आप देखोगे ताइवान के लोग हमेशा मास्क पहने रहते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो वायु प्रदूषण का लेवल है बहुत ज़्यादा है, दुनिया के ज़्यादा प्रदूषित शहरों में ये गिना जाता है ताइवान देश। तो इसीलिए यहाँ पर लोग मास्क लगाए मिलेंगे आपको अक्सर, तो इसे एशिया फेस मास्क कैपिटल भी
बोला जाता है ताइवान को। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। आइवरी कोस्ट देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों आइवरी कोस्ट है एक अफ्रीकन देश है, उसका जो नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है परमानेंट, हामिद बोकायो को। बकायको है जो हामिद बकायको। दोस्तों इनको अभी आंतरिक रूप से इनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया था, ये वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, तो अब इनको नियुक्ति कर दी गई है इनकी प्रधानमंत्री के रूप में, हामिद बाकोयोको। आइवरी कोस्ट की बात करते हैं। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं अलासेन ओतारो, राजधानी है यामोसुक्रो और मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। दोस्तों ये आप देख सकते हो कहाँ पर है, या आप वर्ल्ड मैप में भी देख सकते हो कहाँ पर है, अफ्रीका में। इसके जो पड़ोसी देश हैं माली, गुयाना, लाइबेरिया, घाना, दोस्तों ये इसके पड़ोसी देश है। अटलांटिक ओशियन पे किनारे स्थित है ये आइवरी कोस्ट देश, अफ्रीकन देश है। आज का अगला प्रश्न है। किस देश द्वारा ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की गई है? दोस्तों ब्रिक्स देश आपको पता होगा 5 देशों का समूह है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म भी हमने पिछले 1-2 लेक्चर में डिस्कस की थी। तो वहाँ पर जो अभी पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ऑर्गेनाइज की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, ये कहाँ हुई है, इसकी अध्यक्षता किसने की है? ये की है रूस ने। रूस द्वारा इस जो ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की गई है रूस देश द्वारा। भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने इस मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि भारत के पर्यावरण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ब्रिक्स देशों में। ब्रिक्स का आप एक बार और देख सकते हो कि कौन कौन से देश हैं ब्रिक्स में। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं ब्रिक्स में। स्थापना हुई थी 2006 में। आपको पता होगा ब्रिक्स के बारे में दोस्तों। आप अगर करंट अफेयर का स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस चैनल से पढ़ रहे हो दोस्तों, आपको हर जानकारी रिपीट हो ही जाएगी दोस्तों। 2-4 दिन बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप अच्छे से आपका रिवाइज भी होता रहेगा दोस्तों। आपको पता भी लगता रहेगा कि क्या चीज़ें आपको कहाँ पर आपको जरूरत है, तो आपको अच्छे से करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। जो भी उनसे जुड़े स्टैटिक जीके हैं उसके भी क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। देखना आप आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है जो रूस की रूसी रूबल है। दोस्तों जो अगला सम्मेलन होगा ये पर्यावरण मंत्रियों का, उसकी जो अध्यक्षता दी गई है वो भारत को दी गई है। भारत करेगा अगले 2021 में जो बैठक होगी पर्यावरण मंत्रियों की, उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। 2020 की जो अध्यक्षता की है रूस ने। आज का अगला प्रश्न है। रिलायंस पावर द्वारा बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? दोस्तों रिलायंस पावर का आपको पता होगा अनिल अंबानी है इसके ओनर। तो इन्होंने जो जापान की ऊर्जा प्रमुख कंपनी है जेरा, उसके साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत वो बांग्लादेश में पावर प्लांट लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो समझौता हुआ है जेरा कंपनी कहाँ की है? जापानी कंपनी है। भारत की रिलायंस पावर कंपनी ने मिलकर बांग्लादेश में ये पावर परियोजना लगाएगी, थर्मल पावर परियोजना। रिलायंस पावर के अध्यक्ष हैं अनिल अंबानी। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश में लगाया जा रहा है दोस्तों। तो बांग्लादेश की जानकारी है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं जो शेख हसीना है, राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेश की टका। आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस 2020 प्रतियोगिता में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है? दोस्तों ये मिला है 66वां स्कॉच गोल्ड अवार्ड है। ये दिया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय को। जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसको ये अवार्ड दिया गया है दोस्तों। उनके द्वारा किए गए डिजिटल वर्क के लिए जो उन्होंने परियोजनाएँ थी, उनकी सभी योजनाओं को अच्छे से, IT परियोजनाओं को उन्होंने डिजिटल तरीके से आदिवासियों तक पहुंचाया, उसके लिए उनके काम को देखते हुए यह अवार्ड जो गोल्डन स्कॉच अवार्ड है उनको दिया गया है। मंत्रालय कौन सा है याद रखना है, जनजातीय मंत्रालय। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। आज के अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है जो सिडबी ने किसके सहयोग से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया? दोस्तों MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया जो सिडबी ने वो किया है, जो ट्रांस यूनियन सिविल कंपनी है उसके साथ मिलकर ये सक्षम नाम से, आप देख सकते हो राइट साइड पे, सक्षम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है जो सिडबी है। दोस्तों इसमें जो भी आप लोन के लिए जाते हो अपने लघु मध्यम और जो अति सूक्ष्म उद्योग है उनके लिए, तो उसको आप एक प्रोसेस के बारे में, इसमें सभी चीज़ें आपको मेंशन की गई है इस पोर्टल पर। आप जाके सभी जानकारी इसमें ले सकते हो, जो भी आपको
लोन के लिए चाहिए। ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ मिलकर सिडबी ने ये लॉन्च किया है। और भारतीय जो लघु उद्योग विकास बैंक है सिडबी, उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में मोहम्मद मुस्तफा हैं। स्थापना हुई थी जो सिडबी बैंक की 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये याद रखना है सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में। कई बार हमें कन्फ्यूजन होती है कि बहुत सारे जो मुख्यालय हैं मुंबई वगैरह में है, मुंबई दिल्ली में है, तो ये थोड़ा सा यूनिक है, आपको ये थोड़ा याद रखना है कि सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। कई बार हम जल्दबाजी में दोस्तों मुंबई लगाए जाते हैं कि ऐसे हमें पता होता है कि बहुत से जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मुंबई में हैं, तो उसी के दौरान ये जो सिडबी का ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये कहाँ पर है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है सिडबी का मुख्यालय। करंट अफेयर के अगले प्रश्न पे आते हैं। नासा ने किसके साथ मिलकर मार्स 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन का शुभारंभ किया है। नासा आपको पता होगा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है दोस्तों। नासा ने अभी लॉन्च किया है, एक मार्स मिशन का पार्ट है ये किया है यूएलए द्वारा। जो यूएलए है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एक कंपनी है, उसके एटलस वी रॉकेट के साथ मिलकर ये मिशन लॉन्च किया है नासा ने। नासा की बात करते हैं। नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वर्तमान में जिम ब्रिडेनस्टाइन है। ये कंपनी आप देख सकते हैं यूएलए यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, इसके साथ मिलकर नासा ने ये लॉन्च किया है। मार्स मिशन का इनका पार्ट है। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो वाशिंगटन डीसी जगह है वहाँ पर इसका मुख्यालय है नासा का। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हुआ, वे किस पार्टी से संबंधित थे। दोस्तों आपको पता होगा वर्तमान सांसद थे अमर सिंह जी, इनका हाल ही में सिंगापुर में इनका इलाज चल रहा था, इनका निधन हो गया है। ये समाजवादी पार्टी से थे दोस्तों, समाजवादी पार्टी के ये वर्तमान महासचिव भी थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आज का अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के लिए ये फसल से जुड़ी जो अभियान शुरू किया गया है बहुत ज़रूरी नाम से, ये किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस से इन्होंने ये कैंपेन शुरू किया है कर्नाटक और महाराष्ट्र में। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ है वर्तमान में संजीव श्रीनिवासन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको करंट अफेयर्स दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे लेक्चर तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सीरियस कैंडिडेट हैं उनको आप शेयर कर सकते हो दोस्तों। जो भी जिनको करंट अफेयर पढ़ना है विद इंपॉर्टेंट फैक्ट और जनरल स्टैटिक्स के जो भी क्वेश्चन बन रहे होते हैं करंट अफेयर के सेक्शन से, वो सभी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। दोस्तों जो भी 10 से 12 मिनट का टाइम होता है वहीं पर यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहीं यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है। कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाता। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से आप टेलीग्राम की वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, जो वीडियो का पीडीएफ होता है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।